सूर्य देव को जल देने की सही विधि वह 10 नियम जो हर व्यक्ति को अवश्य ही पता होनी चाहिए। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि सूर्य देव को जल चढ़ाना कितना लाभकारी है, लेकिन इसके नियम क्या है यह बहुत ही कम लोग जानते हैं। कई लोगों को सूर्य देव को जल चढ़ाने की विधि और नियम पता ही नहीं होती है। वह यूं ही अपनी मर्जी से सूर्य देव को जल अर्पित करते रहते हैं। इसमें वह जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से उन्हें सूर्य देव को जल चढ़ाने का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए आपको सूर्य देव पर जल चढ़ाने का समय व नियम पता होना बहुत जरूरी है। आज हम आपको सूर्य देव को जल चढ़ाने की विधि और नियम बताने जा रहे हैं, जिससे आपको यह पता चलेगा कि सूर्य देव को कब जल चढ़ाना चाहिए और जल चढ़ाने का सही तरीका कौन सा है। अगर कोई व्यक्ति सूर्य देव को जल चढ़ा रहा है तो उसे इन 10 नियमों का पालन अवश्य ही करना होता है। अगर कोई व्यक्ति किसी चीज को विधि पूर्वक करता है तो उससे संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। इन नियमों में सूर्य देव को जल चढ़ाने का सही समय और मंत्र, दिशा इत्यादि के बारे में विस्तार से बताया गया है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। नंबर 1, कुछ लोग यह सोचते हैं कि सुबह उठकर नहा धोकर सूर्य देव को जल चढ़ा सकते हैं। वह फिर चाहे सुबह 9 बज रहे हो या फिर उससे भी ज्यादा। लेकिन हम आपको बता दें यह बिल्कुल भी सही नहीं है। सूर्य देव को जल चढ़ाने का एक निश्चित समय होता है। इसमें इस समय के हिसाब से सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। सूर्य देव को जल देने का सही समय सूर्य उदय का समय होता है। इसलिए जब भी सूर्य उदय का समय हो रहा होता है तो इस समय सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। सूर्य उदय होने के 1 से 2 घंटे के बीच आप सूर्य देव को जल चढ़ा सकते हैं। यह सबसे अच्छा समय माना गया है। अगर आप इस समय के बीच में सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा, क्योंकि इसके बाद धीरे धीरे सूर्य देव की किरणों का प्रभाव तेज हो जाता है। ऐसे में यह प्रक्रिया हमें बिल्कुल भी लाभ नहीं देती है, बल्कि हमें हानि भी पहुंचा सकती है। कुछ लोग सूर्यास्त के बाद भी सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं, जो कि गलत नहीं कहा जा सकता। दरअसल सूर्य देव को जल तब दिया जाता है जब सूर्य की किरणों का प्रभाव कम होता है। ऐसे में सूर्यास्त के समय भी सूर्य देव को जल चढ़ाया जा सकता है। नंबर 2, सूर्य देव को जल देने की दिशा। सूर्य देव हमेशा दिखाई दे यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि कई बार मौसम के बदलाव से या फिर बादल में कोहरा होने के कारण हमें सूर्य देव के दर्शन नहीं हो पाते हैं। ऐसे में सूर्य उदय होने का समय बदलता नहीं है, इसलिए आपको जल देने की प्रक्रिया छोड़ना नहीं चाहिए। यह तो हम सभी जानते हैं कि सूर्य उदय होने की दिशा पूर्व है। फिर चाहे हम उन्हें अपनी आंखों से देख पाए या फिर ना देख पाए, ऐसे में आपको सूर्य न दिखने के स्थिति पर भी पूर्व दिशा में ही मुख करके जल चढ़ाना चाहिए। नंबर 3, सूर्य को जल चढ़ाने से पहले आपको स्नान जरूर करना है। सूर्य को जल चढ़ाने की विधि के अनुसार इस बात की गांठ बांध ले कि आप बिना स्नान किए हुए सूर्य देव को जल अर्पित नहीं कर सकते, अन्यथा आपको इसका आधा अधूरा लाभ प्राप्त होगा। नहाने से हमारे शरीर के रोम छिद्र खुल जाते हैं, वे उनमें से गंदगी बाहर निकल जाती है। इसलिए अगर आप बिना नहाए सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं तो इससे आप उसके लाभ से वंचित रह जाते हैं और आपको आपके जल चढ़ाने का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। नंबर 4, सूर्य देव को जल किस लोटे से चढ़ाना चाहिए। कुछ लोग अपने घर के किसी भी बर्तन से सूर्य देव को जल अर्पित कर देते हैं, लेकिन विधि के अनुसार यह सही नहीं होता है। सूर्य देव को जल हमेशा तांबे के बर्तन से ही अर्पित किया जाता है, तभी हमें इस प्रक्रिया का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। इसलिए आपको बाजार से तांबे का लोटा लेकर आना है और सुबह उस लोटे में शुद्ध जल भरकर सूर्य देव को अर्पित करना है। नंबर 5, सूर्य के जल में क्या डालें। आप तांबे के लोटे में शुद्ध जल के साथ इसमें कुछ और चीजें भी डाल सकते हैं,
जिससे सूर्य देव आपसे प्रसन्न होंगे। इसके लिए आपको धार्मिक दृष्टि में माने जाने वाले कुमकुम, चावल के कुछ दाने या फिर फूल भी डाल सकते हैं। इससे जल की महत्वता और भी अधिक बढ़ जाती है। और अगर आप यह जल फिर सूर्य देव को अर्पित करते हैं तो इससे सूर्य देव आपसे अति प्रसन्न होते हैं। नंबर 6, आपकी आंखों का केंद्र बिंदु लोटे से निकलती जल की धारा पर होना चाहिए, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इससे आपके मन की बात सूर्य देव तक सबसे पहले पहुंचती है। नंबर 7, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सूर्य देव का जल आपके पैरों पर ना गिरे। इसके लिए आपको सीधे खड़े होकर आगे की तरफ झुकना चाहिए, जिससे जल की धार पैरों को स्पर्श न करे। हालांकि कुछ छींटे पड़ना स्वाभाविक है। नंबर 8, जल अर्पित करते समय सूर्य मंत्र का जाप अवश्य करें, जिसमें सूर्य भगवान के 12 नाम ओम सूर्य नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम रवये नमः, ओम मित्राय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम मारीचाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम अक्राय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः का विधि पूर्वक एक बार जाप करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से सूर्य देव अर्घ्य को सबसे पहले स्वीकार करते हैं। नंबर 9, सूर्य को जल अर्पित करने के बाद आपको झुककर उस पवित्र जल को स्पर्श करने के अपने माथे और आंखों पर लगाना चाहिए। फिर उसी स्थान पर 3 बार परिक्रमा करके सूर्य देव को प्रणाम करना चाहिए। नंबर 10, ध्यान रहे कि सूर्य देव को जल अर्पित करते समय आपका मुख पूर्व दिशा की ओर ही होना चाहिए, क्योंकि सूर्य इसी दिशा में उदित होते हैं। और संभव हो तो जल में कुमकुम, लाल फूल या फिर अक्षत, चावल के दाने अवश्य डालने चाहिए, लेकिन ध्यान रहे कि चावल के दाने टूटे हुए नहीं होने चाहिए। नंबर 11, सूर्य देव को जल देने के लिए बासी जल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको प्रतिदिन ताजा और शुद्ध जल भरकर ही अर्पित करना चाहिए तथा जल देते समय सूर्य देव के मंत्र ओम गृणी सूर्य नमः का 7 बार जाप भी अवश्य करना चाहिए। नंबर 12, सुबह के समय अगर आप सूर्य देव को जल देते हैं तो प्रतिदिन आपके जल चढ़ाने का समय लगभग एक ही होना चाहिए और इस नियम को किसी भी स्थिति में तोड़ना नहीं चाहिए। परंतु यदि कभी भूलवश सही समय पर जल न दे पाए तो क्षमा याचना करते हुए जल में रोली डालकर सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए। नंबर 13, सूर्य देव को अर्घ देने वालों को रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी करना चाहिए। साथ ही जल देने वाले व्यक्ति को मांस मदिरा का सेवन करने से बचना चाहिए। वैसे तो तांबे के लोटे में जल भरकर अर्पित करना बहुत शुभ माना गया है, लेकिन अगर आपके घर में मिट्टी का कोई पात्र है तो इसमें जल भरकर सूर्य देव को अर्पित करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि प्रतिदिन सूर्य देव को जल अर्पित करने से व्यक्ति की कुंडली में सूर्य मजबूत होते हैं, उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और समाज में उनकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम, जय माता दी जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।